विश्वास, इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना और उस पर विश्वास करना। दौलतमंद बनने की ओर दूसरा कदम। विश्वास मन का मुख्य केमिकल है। जब विचारों की फ्रीक्वेंसी विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर्मन उन विचारों की फ्रीक्वेंसी को स्पिरिचुअल शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज देता है, जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। सभी सकारात्मक भावनाओं में सबसे ताकतवर भाव होते हैं विश्वास, प्रेम और सेक्स। जब ये तीनों मिलते हैं तो इनमें इतनी अपार शक्ति होती है जिससे विचारों में नई ऊर्जा भर के तुरंत अंतर्मन में पहुंच जाती है, जहां ये आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बदल जाती है। आध्यात्मिक शक्ति यानी कि स्पिरिचुअल शक्ति वो माध्यम है जो असीम शक्ति से वास्तविक जीवन में विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्रेम और विश्वास मन से संबंधित हैं, जो अधिकतर आध्यात्म पक्ष से जुड़े हुए हैं, जबकि सेक्स पूरी तरह से जीव विज्ञान से संबंधित है। यह सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ पक्ष है। इन तीनों भावनाओं का मिश्रण नियत, सोचने वाला मन और असीम शक्ति के बीच डायलॉग का सीधा रास्ता बनता है। तो विश्वास को विकसित कैसे किया जाए? विश्वास एक ऐसी मनःस्थिति है जिसे सेल्फ सजेशन सिद्धांत द्वारा अंतर्मन में बार बार सुझाव देने से विकसित किया जा सकता है। विश्वास ऐसी योग्यता है जो इच्छा के संवेग को फिजिकल रूप में साकार कर सकता है। जो अगले चैप्टर में आत्म सुझाव और अध्याय अंतर्मन में अनुदेश बताए गए हैं, उन्हें सुनकर आपको पता चलेगा कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में अगर अंतर्मन को विश्वास दिला दें तो उसे वो जरूर मिलता है। आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतर्मन आपके विश्वास के आधार पर काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास विश्वास का नामो निशान ही नहीं है तो उसे यह बताना बहुत मुश्किल है कि किस तरह विश्वास विकसित किया जा सकता है। यह ठीक उतना ही मुश्किल है जितना किसी अंधे व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना। विश्वास एक मनःस्थिति है जिसका विकास किताब में दिए गए इन 13 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद किया जा सकता है। बार बार अपने मन में सुझाव डालना ही खुद से भावनाएं विकसित करने का एकमात्र जरिया है। आगे दिए गए डिस्क्रिप्शन से यह साफ हो जाएगा। जो सुझाव आप मन में डालते हैं वही बन जाते हैं, यहां तक कि अपराधी भी। एक आपराधिक रसद में कहा गया है कि जब लोग पहली दफा अपराध या अपराधियों के संपर्क में आते हैं तो उनसे नफरत करते हैं। अगर फिर भी वो किसी तरह कुछ दिनों तक अपराध के संपर्क में बने रहें तो वो उसके आदी होने लगते हैं और सहन करना सीख जाते हैं, तथा जब वो काफी लंबे समय तक उनके संपर्क में रहते हैं तो अपराध से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर इस बात को इस तरह से कहें कि अगर आप पैशन के साथ किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो अंतर्मन इस विचार को स्वीकार कर लेता है और उस पर कार्य करता है। अंतर्मन उस मोमेंटम को साकार रूप देने के लिए कोई न कोई व्यावहारिक प्रक्रिया उपलब्ध करवाता है। वो सभी विचार जिनसे भावनाएं जुड़ जाती हैं और उनमें विश्वास भर जाता है तो वो विचार खुद को फिजिकल रूप में तब्दील कर लेते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो गरीबी और भूखमरी में जीने के लिए इसीलिए मजबूर हैं क्योंकि कोई मिस्टीरियस ताकत उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वो अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अंतर्मन उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे फिजिकल रूप में आकार देता है। एक बार फिर से यह बताना उचित होगा कि अगर आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने अंतर्मन तक पहुंचा दीजिए, परंतु इसके लिए यह जरूरी है कि आपकी चाहत मजबूत और आशावादी हो। अगर ऐसा है तो आप उसे फिजिकल रूप में बदल सकते हैं। आपका विश्वास ही वो भाव है जो आपके अंतर्मन की क्रिया निर्धारित करता है। सेल्फ सजेशन के द्वारा अपने अंतर्मन को धोखा देने से आपको कोई नहीं रोक रहा है। जिस तरह से मैंने अपने पुत्र के अंतर्मन को
धोखा दिया था। इस धोखे को रियलिस्टिक बनाने के लिए इस तरह से व्यवहार करें जैसे आपके पास पहले से ही वो फिजिकल वस्तु मौजूद हो जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। ये भाव आप में उस समय होना चाहिए जब आप अपने अंतर्मन को आदेश दे रहे हों। अंतर्मन विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि वो हकीकत में बदल जाएगा, सबसे सीधे और व्यावहारिक तरीके से फिजिकल रूप में बदल देगा। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती पॉइंट पर पहुंच सकें जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अंतर्मन को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सराबोर करने की योग्यता हासिल कर सकें। कंप्लीटनेस अभ्यास से ही आएगी। ये केवल डायरेक्शंस को पढ़ने भर से नहीं आ सकती। आपके लिए ये कंपलसरी है कि आप सकारात्मक भावनाओं को अपने मन की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करें और नकारात्मक भावनाओं को डिस्करेज करके उन्हें अपने मन से निकाल दें। जिस मन में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है, वो मन उस अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है। वो मन इच्छा के अनुरूप अंतर्मन को डायरेक्शंस देता है जिसे यह स्वीकार करता है और इस पर तुरंत काम करता है। काफी लंबे समय से धर्मावलंबी संघर्ष कर रही मानवता को ये संदेश देते रहे हैं कि उन्हें इस या उस धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए, पर वो लोगों को ये बताने में असफल रहे हैं कि विश्वास को किस तरह से पैदा किया जाए। उन्होंने ये नहीं बताया कि विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे सेल्फ सजेशन द्वारा विकसित किया जा सकता है। ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी समझ सके, हम वो सिद्धांत बताएंगे जिसके द्वारा विश्वास वहां पर विकसित किया जा सकता है जहां पर इसका नामो निशान नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखें और परम पिता पर विश्वास रखें। इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बार फिर ये याद दिलाना जरूरी है, विश्वास ही वो शक्ति है जो विचारों की लालसा को जीवन, शक्ति और प्रोडक्टिविटी प्रदान करता है। अभी जो मैंने कहा उसे आप दोबारा, तिबारा, यहां तक के कई बार पढ़ या सुन सकते हैं, तो इसे जोर से सुने या जोर से पढ़ें तो बेहतर रहेगा। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है, शुरुआती पॉइंट है। विश्वास उन सभी चमत्कारों और सभी मिस्ट्रीज का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। विश्वास वो केमिकल है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान असीम शक्ति के साथ सीधा संवाद करता है। विश्वास वो केमिकल है जो इंसान के लिमिटेड मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को स्पिरिचुअलिटी के इक्विवेलेंट रूपांतरित करता है। विश्वास इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की वैश्विक शक्ति का एक्सप्लॉयटेशन और प्रयोग कर सकता है। एविडेंस आसान है और आसानी से दिए जा सकते हैं। ये सेल्फ सजेशन के सिद्धांत में लिप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्यान को सेल्फ सजेशन के विषय पर केंद्रित कर लें और ये पता लगाएं कि ये क्या है और ये क्या हासिल करने में समर्थ है। ये सच तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार कहता है, जो बार बार दोहराता है, वो आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वो बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो अंततः वो उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वो विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वो अपने मन में राज करने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मन में जगह देता है, जिन्हें वो सिंपैथी के साथ इनकरेज करता है और जिन्हें वो अपनी भावनाओं के साथ रिलेट करता है, वो प्रेरक शक्तियां बन जाती हैं जो उसकी हर एक्टिविटी को, हर कार्य को और हर कर्म को कंट्रोल और डायरेक्ट करती हैं।